नमस्कार, स्वागत है 12 बजे 12 खबर में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं IBC24 यूपी यूके के साथ। अब से ठीक 18 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की भी दिशा को तय करने वाला चुनाव है। देवरिया के बरहत से विधायक है, नाम है दीपक मिश्रा उर्फ शाका, यानी उनकी विधानसभा के उनके चाहने वाले लोग शाका भैया भी कहते हैं। और शाका भैया ने अधिकारियों को हौक दिया है, बहुत बहुत भौंका है उन्होंने। ये उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है तो उसी तरह से बात किया जाए ना। उन्होंने एक सीएन को बोला, बड़े अधिकारी होते हैं, बोला कि एक सीएन आप ही के ऑफिस में बैठा हूं, कब तक आओगे? अच्छा, दिशा की बैठक हो रही थी, इसी दौरान दीपक मिश्रा उर्फ शाका ने हौक दिया है अधिकारियों को। जरूरी भी है, ऐसा होना भी चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जब सत्ता पक्ष के विधायक है और उसके बाद सवाल उठाते हैं तो सरकार का विरोध नहीं करते हैं। ये है अपने काम करने का तरीका। जरा वो वीडियो प्ले कीजिए सावंत जी, जरा देखें हमारे दर्शक की कैसे हौके हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। दुराचार का, व्यभिचार का नहीं करता है, ईमानदारी का करता है और किसी से डरता नहीं हूं। सब लोग अपने अपने दायरे में रहें और अगर दायरे से बाहर आया तो ठीक कर दूंगा एक एक लोगों को। मैं खूब जानता हूं चोरी, अपराध, व्यभिचार, तस्करी। अरे सुना ऑफिस में मैं तुम्हारे चल रहा हूं, इंतजार करूंगा, वहीं बैठ रहा हूं। मैं चल रहा हूं, आओ। तो चोरी, अपराध, व्यभिचार सब कह रहे हैं दीपक मिश्रा। अब भाई खुल गए तो सब बोल डाले, जो हो रहा था उनकी विधानसभा में बोल डाले भाई खुल के। तेज तर्रार नेता है कि नहीं? अखंड है कि नहीं? इंद्रवीर और आदर्श कहां इधर उधर देख रहे हो? फ्रंट पे आओ। हम चाहते हैं कि फ्रंट पे रहो। आदर्श और इंद्रवीर की तरह तुम गायब हो जाते हो। तो अखंड राय जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। बहरहाल बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है, नाम है देवकीनंदन ठाकुर। भागवत कथा कहते हैं, सरल भागवत कथा कहते हैं, और कुंभ में इन्होंने धर्म संसद बुलाई थी। अब इनको जान से मारने की धमकी आ गई है, इसके पहले भी आई है। क्यों संतों को टारगेट किया जा रहा है? एक व्हाट्सएप नंबर से ऑडियो भरा मैसेज आया है, जरा पहले आपको वो मैसेज दिखाएंगे और देवकीनंदन ठाकुर का पूरा काम देखने वाले शर्मा जी ने इस पे क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। श्री राधे राधे। आज इस प्रकार 3 जुलाई को लगभग 3:30 बजे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय पर प्रिया कांजू मंदिर वृंदावन में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी को जान से मारने की धमकी भरा वॉइस मैसेज कार्यालय के नंबर पर एक व्यक्ति के अननोन नंबर से हमें मिला है और उसने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर देवकीनंदन ठाकुर को उड़ा दिया जाएगा। तो शर्मा जी कह रहे हैं कि 1 महीने के भीतर देवकीनंदन ठाकुर को उड़ा दिया जाएगा, ऐसा एक वायरल ऑडियो सामने आया है। IBC24 उत्तर प्रदेश का बड़ा सीधा सा सवाल है कि संतों को क्यों किया जा रहा है टारगेट? कौन है इसके पीछे लोग जो हिंदू साधु संतों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, प्रशासन को पता लगाना होगा। और इसके साथ अखंड, मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि क्या अपना दल में सब कुछ ठीक ठाक है, सब सही चल रहा है या मामला कुछ गड़बड़ है चुनाव से पहले? जी राहुल, आपको बता दें कि अपना दल एस और अपना दल एस के जो बागी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना एक अलग मोर्चा बनाया और अपना नाम रखा अपना दल मोर्चा। और सबसे बड़ी बात है कि अपना मोर्चा जो बनाया इन्होंने वो बगावती तेवर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के खिलाफ लगा
दिखाते हुए ये बनाया है। और जब ये पूरा का पूरा जब बगावती तेवर इन्होंने दिखाया, जिस समय ये अपना मोर्चा बना करके घोषणा कर रहे थे, उस समय वो ये बात भी कर रहे थे कि उनके साथ पार्टी के करीब ज्यादा जो विधायक हैं उनके साथ हैं। लेकिन ठीक उससे एक दिन बाद जब पार्टी के जो तमाम बड़ी लीडरशिप है वो एक सोनेलाल पटेल की जयंती पे 76वीं जयंती पर जब एक कार्यक्रम कर रही होती है, तो जो 13 विधायक हैं अपना दल एस के, वो मंच पर मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दरमियान, इस कार्यक्रम के दरमियान आशीष पटेल, जो कि सरकार में, सूबे की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको फंसाया जा सकता है और उनके खिलाफ बड़ी प्लानिंग चल रही है। और उसके लिए उन्होंने बोला कि 1700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने कि 1700 करोड़ रुपए कौन खर्च कर रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि उनकी पार्टी को समाप्त करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और उनको फंसाने के लिए 1700 करोड़ रुपए की प्लानिंग चल रही है। प्लांट खबरें चलाई जाती हैं। और यहां तक कि उन्होंने बोला है कि बार बार वो बात कर रहे थे, वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, अमित शाह की तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने योगी सरकार की तारीफ नहीं की। सबसे बड़ा सवाल राहुल यहां उठता है कि 1700 करोड़ रुपए जो प्लांटिंग की खबर है कि 1700 करोड़ से किसकी छवि को धूमिल किया जाएगा, कौन उनकी पार्टी को समाप्त करेगा, इस पर खुलकर के उन्होंने नाम नहीं लिया कि कौन है वो लोग जिन्होंने 1700 करोड़ रुपए दे करके उनकी छवि को या उनकी पार्टी को खत्म करने की बात की है। उन्होंने बगावती तेवर दिखाने वाले तमाम उन कार्यकर्ताओं को भी सीधी खुली चुनौती दी है और वहां पर उन्होंने तमाम बातें बोली कि हमारे जो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम जो नेता है, महासचिव है, सचिव है, वो सब मौजूद है, यहाँ पर विधायक भी मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों को खड़ा किया जा रहा है उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए। वहां उस वक्त जो केंद्र सरकार में मंत्री है अनुप्रिया पटेल, वो भी मौजूद थी। और कल जब इस पूरी बात पर अब उस समय तो राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आशीष पटेल, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तीसरे नंबर पे आ गए हैं वो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई है। लेकिन एक बात और भी आपको बता दे राहुल कि जब इस बारे में अनुप्रिया पटेल से पूछा गया, वहां पत्रकारों ने पूछा कि आशीष पटेल ये दावा कर रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए में पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, तो उन्होंने उससे किनारा कर लिया और उन्होंने बोला कि इससे आशीष पटेल से ही पूछिए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 2024 में भी इसी तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे आशीष पटेल ने। पल्लवी पटेल ने बोला था कि प्रवक्ताओं को जिस तरीके से विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और 25-25 लाख रुपए लिए गए एक एक प्रवक्ताओं से, तो कहीं ना कहीं सवाल तभी से खड़े हुए थे। और यहां तक कि उन्होंने जो मीडिया के जो निदेशक थे यहाँ पे सूचना के, उनके खिलाफ भी आरोप लगाए थे, एसटीएफ के चीफ के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। फिर बीच बचाव करने के लिए ऊपर से लेकर के दिल्ली से मैसेज आता है और सीएम योगी के साथ भी उनकी बातें होती है, उसके बाद ही कुछ मामला शांत होता है। लेकिन जिस तरीके से 76वीं जो जयंती है जो सोनेलाल पटेल की, जो एक बड़ा कार्यक्रम था, उससे एक दिन पहले जिस तरीके से बगावती तेवर उनके कार्यकर्ताओं ने दिखाए हैं, जो तमाम बागी साथी थे उन्होंने एक अपना मोर्चा बनाया है, उसके बाद से आशीष पटेल उनको ना सिर्फ कहते हैं, उनको चैलेंज देते हैं कि पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता है और हम लगातार पिछड़ों के लिए काम करते चले आ रहे हैं और करते चले आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 1700 करोड़ का जो आरोप लगाया है वो कौन है, इसका नाम खुल करके नहीं उन्होंने लिया है। इससे सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि यूपी सरकार से ही उनके कुछ मतभेद सामने नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सीएम योगी या फिर उनसे जुड़े हुए ही लोग हैं इस पे। जी राहुल, एक बहुत सीधी सी बात है, अगर आप बेहतर इंसान हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, 1700 नहीं, 3400 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ लेकर भी आपकी छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता। क्लियर कट बात है। दूसरी बात, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल सोराव विधानसभा, फाफामऊ विधानसभा जो उस वक्त नवाबगंज थी, बहुत मेहनत किए, बहुत काम किए, विधायक हालांकि कभी नहीं बन पाए वो, लेकिन उन्होंने अपना दल पार्टी खड़ा की, ना विधायक बन पाए ना सांसद बन पाए, लेकिन उनकी पार्टी अपना दल अब 3 भागों में विभाजित हो गई है। अपना दल एस अनुप्रिया पटेल चला रही हैं, अपना दल मोर्चा, कुछ लोग दुखी हो गए आशीष पटेल से, वो गुट आ गया है, और अपना दल कमेरावादी जिसमें कृष्णा पटेल जो कि सोनेलाल पटेल की पत्नी है, वो देख रहे हैं। तो 3 भागों में बढ़ गई है। एक जमाना था कि इसके एक विधायक भी नहीं हुआ करते, जबकि सोनेलाल पटेल बहुत मेहनत करते थे, चौथे 5वें नंबर पे रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है आप देख ही रहे हैं। आशीष पटेल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, खुद कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए देकर इनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। अब आप ही बताइए, आपको ये बात पच रही क्या? उत्तर प्रदेश के जितने हमारे दर्शक हैं, आपको डाइजेस्ट हुई है खबर? नहीं होगी, क्योंकि सांच को आंच नहीं ना भैया, बड़ी सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच। और एक बात ये भी है,
अखंड राय है, इंद्रवीर है, ज्ञानेंद्र है, अपूर्व पाठक है, हमारे अयोध्या के रिपोर्टर हैं, चौधरी शहनवाज है, आदर्श गुप्ता है, अजीत राज है, जितेंद्र श्रीवास्तव है, पवन शर्मा है। 500 करोड़ ले लो, इनके ऊपर दाग दिखा दो, ताल ठोक के कह रहा हूं। एक भी सबको स्क्रीन पे ले आओ, सावन सारे संवाददाताओं को स्क्रीन पे लेकर आओ ना, ताल ठोक के बोल रहा हूं। जितने संवाददाता हैं, एक बता दो, एक खबर बता दो इधर उधर की, क्योंकि हमारा काम है डंके की चोट पे पत्रकारिता करना। और आशीष पटेल जी, आपका काम है राजनीति करना, राजनीति कीजिए। थैंक यू सो मच अखंड, इस पूरी जानकारी के लिए। अब समस्या ये आ गई कि किससे बात किया जाए। अपूर्व बाद में जुड़े हैं, बाकी लोग पहले जुड़े हैं, लेकिन अपूर्व प्रभु श्री राम की नगरी से है, बताइए खबर क्या है बड़ी यहाँ की सबसे बड़ी खबर है कि अयोध्या में अब एनएसजी हब बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल में या बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि अयोध्या में एनएसजी हब बनाया जाएगा, क्योंकि अयोध्या की जो सुरक्षा है वो बड़ी अहम मानी जाती है और लगातार राम मंदिर को लेकर धमकी है। इसको लेकर अब योगी मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि अब अयोध्या में बड़ा हब बनाया जाएगा एनएसजी का, क्योंकि ये देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। एनएसजी का हब बनाया जाएगा अयोध्या में, ये बता रहे हैं अपूर्व पाठक अयोध्या से। थैंक यू सो मच, आपकी आवाज चली गई है। हमारे साथ अमित राज जुड़े हुए हैं। अमित, आपके यहाँ क्या खबर है? आज की बड़ी खबर क्या है? खबर ये मिली कि अखिलेश का विरोध हुआ है, ब्राह्मणों ने काले झंडे दिखाए हैं। आपके यहाँ क्या खबर है? साथ सुन नहीं पा रहे हैं अमित। इंद्रवीर, कहां पानी की टंकी पे लोगों को चढ़ा दिया है भाई? कहां पानी की समस्या है आपके रायबरेली में? पहले जरा सावन अगर वो वीडियो हो तो प्ले कर दीजिए, फिर उसके बाद बात करूंगा। रायबरेली में कुछ लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। देखिए राहुल, ये तस्वीर योगी जी से पानी मांग रहे भाई। ये देखिए राहुल, ये क्योंकि भाजपा सरकार का सबसे देखिए राहुल, भाजपा सरकार की सबसे बड़ी योजना थी जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन की योजना को जो है लोगों ने भ्रष्टाचार पे इस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। और हम रायबरेली जिले के कई ऐसी पानी की टंकियां जहां पे खुल के सरेआम भ्रष्टाचार हुआ राहुल, और ये एक ऐसी पानी की टंकी पुरानी सरेनी विधानसभा है। इंद्रवीर, आपने कहा लोगों ने, लोग पीड़ित हैं, अधिकारियों ने, सीधा बोलिए ना। अधिकारियों ने जी, अधिकारियों ने जल जीवन मिशन जी, जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं जिले में, उन्होंने जल जीवन मिशन के नाम पे पानी की टंकी जिस पे आप लोग चढ़े थे, इसको देख करके आपको भी लगा होगा यार ये तो अभी कल बन के तैयार हुई है। ये यहाँ का दस्तूर है, डेंट पेंट करके दिखाना कुछ और अंदर कुछ और। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 साल से राहुल ये पानी की टंकी बनी है, लेकिन पानी का एक बूंद इस पानी की टंकी में नहीं है। और जब हर बार गर्मियों में लोग जूझते हैं, हैंडपंप नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि गंगा का किनारा है सरेनी विधानसभा जो है, और वहां पे लोग ज्यादातर जो जीवन यापन करते हैं वो गंगा जी में जब पानी होता है तो उस पानी को लोग पीते भी हैं, पीने में भी यूज किया जाता है राहुल। और वहां पे इस तरीके का माहौल है, गर्मियों में लोग जब प्रताड़ित हुए तो पानी की टंकी पे चढ़ गए कल, और पूरा गांव चढ़ करके योगी जी पानी दो, योगी जी पानी दो। जल जीवन मिशन को डीएम लगातार डीएम हो या और जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस तस्वीर को देखने के बाद जो है उनकी आंखों में तरस आएगा नहीं आएगा ये जानने वाला विषय होगा, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर सामने निकल के आई है और सोशल मीडिया पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये जम करके वायरल हो रही है, और इसकी इतनी सराहना की जा रही है इस वीडियो की कि जितनी जल जीवन मिशन की नहीं की गई होगी राहुल जी। बिल्कुल, देखिए ये मोदी सरकार की और योगी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है।
कि हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचे, गांव में भी। अब अगर अधिकारी पलीता लगाएंगे तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनकी मंशा है तो उस मंशा को आप पूरा कीजिए। लोग घरों तक पानी, भाई शहर की तरह वो भी अपने घर में नल खोले, टोटी से पानी आ जाए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं, इस योजना पर पलीता लगा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञानेंद्र। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आज की क्या है? बिल्कुल राहुल, प्रतापगढ़ से खबरें तो बड़ी हैं, लेकिन आप अभी अपना दल की बात कर रहे थे तो मैं अपना दल के ही से शुरुआत करूंगा, फिर उसके बाद राजा भैया पे आऊंगा। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रतापगढ़ के ही रहने वाले थे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था और आरोप इतने गंभीर लगाए गए थे कि आप विश्वास नहीं कर सकते। उनके भी अभी भी मेरे पास आरोप वो पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि टिकट का रेट तय होता है, 3.5 करोड़ रुपए के ऊपर टिकट दिए जाते हैं साफ तौर पे। और उनके साथ साथ जब प्रदेश अध्यक्ष की अपना दल का एक, अगर मतलब किसी को अपना दल में टिकट चाहिए विधानसभा का तो 3.5 करोड़ रुपए दे टिकट ले ले, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। ये है बात। 3.5 करोड़ से स्टार्ट होता है रेट, 3.5 करोड़ से स्टार्ट, बढ़ भी जाता है बिल्कुल। और अपना दल का, जैसे मान लीजिए, सुनिए, बिल्कुल, मान लीजिए आपको सोराव से टिकट चुनाव लड़ना हो या फिर आपको फाफाओं से लड़ना हो, तो अगर आप 3.5 करोड़ रुपए देंगे तो टिकट मिल जाएगा ना, ये बात है ना। ये आरोप बिल्कुल 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 आरोप लगातार लगा रहे हैं। और मैं आपको टिकट बहुत आसानी से मिलेगा, आप चुनाव लड़िए और बीजेपी के साथ गठबंधन है, एक फायदा उनको मिलता है। एक मिनट, बड़ी सीधी सी बात है, ये हमारी लाइन नहीं है, आईबीसी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष ही कह रहे हैं तो हम तो खबर चलाएंगे ना भाई। हम नहीं कह रहे कि पैसों का लेन देन हो रहा होगा, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ रेट शुरुआती रेट है। उसके बाद अगर आप 4.5 करोड़ दे दोगे तो आपका टिकट में मोहरें लग जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, कंटिन्यू। बिल्कुल। और राहुल आपको बता दें कि अपना दल जब पार्टी बनी थी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, वो प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के अंतर्गत से स्टार्टिंग की गई थी। और पहला विधायक अगर कहीं से निकल के आए थे तो वह है डॉक्टर R.K. वर्मा, वो भी बाई मिस्टेक कहे जाते हैं। बाई मिस्टेक इन द सेंस मैं आपको बता दूं कि 2014 में उपचुनाव, क्योंकि राजा राम पांडे की मौत के बाद विश्वनाथगंज विधानसभा से जो है उपचुनाव हुआ और उस समय लोकसभा चुनाव भी था, तो डॉक्टर R.K. वर्मा को अपना दल ने टिकट दिया, कैंची की निशान मिला। और अपना दल का लोकसभा सांसद, जो कि पहला कहा जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल के बाद हरिवंश सिंह यहाँ पे लोकसभा सांसद बने। उस समय 2 सांसद हुआ करते थे, अनुप्रिया पटेल और हरिवंश सिंह, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। 2 सांसद निकल कर आए और एक विधायक, क्योंकि 2014 में भाजपा ने गठबंधन नहीं किया। और अब आरोप प्रत्यारोप के लगातार दौर शुरू हुए। अभी कुछ दिन पहले आशीष पटेल प्रयागराज जा रहे थे तो उनका रूट यही था। सोचिए, उनके क्योंकि एक मंत्री थे, उनके स्वागत के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के लोकल है। और उसके बाद लगातार प्रदेश अध्यक्ष अब आरोप लगा रहे। फिलहाल उन्होंने अभी 20 से 25 दिन पहले इस्तीफा दिया और आरोपों की झड़ी लगा दी। अब आते हैं रघुराज प्रताप। ज्ञानेंद्र भाई, थोड़ा समय ओवर हो गया है, आज के लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि शहनवाज इंतजार कर रहे हैं आपका, जितेंद्र इंतजार कर रहे हैं आपका, आदर्श गुप्ता इंतजार कर रहे हैं, उनकी खबर का असर हुआ। सुनो, अरे सुनो तो, आदर्श गुप्ता कह रहे हैं कि हमारी खबर का असर हो गया है, सब वेट कर रहे हो। अमित राज, एक ही खबर राजा भैया वाली खबर 9 बजे 9 रिपोर्टर में दे दीजिएगा ना, अनुमति है? आपसे अनुमति ले सकता हूँ ज्ञानेंद्र भाई? बिल्कुल आदर्श गुप्ता बोलिए, क्या खबर की असर हुआ है भाई आपकी खबर का असर मैं देख रहा था व्हाट्सएप में, आप पर आपने मैसेज भेजा था। सर, खबर का असर तो नहीं हुआ है, लेकिन आज खबर ये है कि यहाँ पर जो दुकानदार है उनके अंदर एक गलत फहमी जरूर हो गई है। PWD विभाग की तरफ से यहाँ करीब 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस दी गई है। इसलिए जो लोग दुकान के आगे अतिक्रमण किए हैं उन अतिक्रमण को हटा ले। अगर नहीं हटाया जाता है तो उसको शासन की तरफ से हटवाया जाएगा, जिसका मुआवजा उनको स्वयं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष हमारे पास जो मंडल के बैठे हैं,
उनसे जानना चाहेंगे जिनसे इनकी पीडब्ल्यूडी अधिकारी से बात हुई है कि है क्या है पूरा मामला, ये कुछ बताइए जी। क्या है पूरा मामला? है क्या अभी कुछ दिन के द्वारा शहर में लगभग 114 व्यापारियों को नोटिस दिया गया। नोटिस में था कि अस्थायी निर्माण पत्थर डाल के दूसरा डाल के जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको हटाने के संबंध में नोटिस दी गई थी। उससे शहर में बहुत भय का माहौल बना हुआ था व्यापारियों में। ऐसा लग रहा था लोगों के अंतर्गत वो लिख रहे थे कि रोड के मध्य से 60 हमको जगह चाहिए। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर ये 60 फीट हमसे ले लेंगे तो हमारे भवन भी चले जाएंगे, हमारी दुकानें भी चली जाएंगी। जब मेरे पास बार-बार लोगों को फोन आया तो मैंने अब शासकीय निर्माण निगम ठीक है, मैं समझ गया आदर्श। 114 व्यापारियों को नोटिस दिया गया है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनको हटाने के संदर्भ में ये आप कुल मिला के कह रहे हैं। बोलिए बोलिए। दिया गया था ये साल में कुछ लिखा जा फिर मैंने मनिंदर सिंह जी से मैंने टाइम लिया शासकीय अभियंता CD1 से और मैंने जाके उनसे विधिवत बात की। उन्होंने कहा हमारा ये उद्देश्य। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं इस मामले में क्या हो रहा है। आदर्श बहुत बहुत धन्यवाद, आप बात करते रहिए उनसे। जितेंद्र और चौधरी शहनवाज और ऋषि सिंह बघेल। चौधरी शहनवाज, आपके यहाँ से बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल खड़े रहो, तुम तो जो बोलना बताइए। चौधरी शहनवाज, आप ऑन एयर है, क्या खबर है बड़ी आपके यहाँ? आपके कुछ पीछे कुछ लोग भी मैं देख रहा हूँ। जी राहुल, मैं आपको बता दूं, ये जनपद अमरोहा का एक शायद नगली थाना क्षेत्र का इलाका है जो गांव ग्राम जो है हरियाणा है। और लगातार ग्राम प्रधान की जो यहाँ पर जो है लोग शिकायतें भी करते हैं। शिकायत के बाद जो है फिर भी जो ग्राम प्रधान है वो अभी तक कोई जागरूक नहीं हुआ। हालांकि अभी आप देखने वाले हैं कि मुहर्रम का जो त्योहार है वो करीब है और इस त्योहार को लेकर के जो लोग आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग जो है हमारे साथ मौजूद है। और इस जो मामला है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि राहुल लगातार ये जो गंदगी से यहाँ के जो लोग हैं वो बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ई रिक्शा जो अभी हमने तस्वीरों में अभी कैद किया है वो लगातार वीडियो भी हमारे पास है और भी विजुअल है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जब भारी बारिश हो जाती है तो जिसके कारण जो है वो पानी जो है पूरा जो रोड है वो जलमार्ग हो जाता है और सड़कें जो है पूरी तरह से पानी में तब्दील हो जाती है और सड़कें जो है डूब जाती है। हालांकि पानी की निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। और पीछे हमारे जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है एक तालाब है, वो तालाब भी जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल भरा हुआ है। हालांकि ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। जब लोग ग्राम प्रधान को वो जिम्मेदारी के साथ उसको ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ाते हैं और उसको जिताते हैं तो ग्राम प्रधान का जो कर्तव्य होता है कि उनकी जो ग्राम वासियों की जो परेशानी है उनको सुलझाया जाए। हालांकि ऐसा साफ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लोग कितने ये उम्मीद लगाए हुए हैं अपने गांव के ग्राम प्रधान से कि यहाँ की जो साफ सफाई को लेकर और यहाँ की जो सड़कें हैं उनको लेकर, नालियों को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बताएं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, बताएं चाचा, आप लगातार यहाँ के जो ग्राम प्रधान है क्या कार्य करते हैं? देखो जी, ये मोहर्रम नारी का मेला होता है, ताजिए उठते हैं। अभी किसी साल भी गांव में कोई सफाई नहीं हुई, प्रधान ने कोई सफाई नहीं कराई। गांव कराता है सफाई, कमेटी कराती है मोहर्रमों की। और बहुत गंदगी है, हद से ज्यादा है। जो बाहर के मेहमान आए उनके लिए सफाई कराते हैं गांव में। और रास्ते कहीं भी ऐसा गांव में नहीं है जो पब्लिक कहीं को निकल जाए या औरत निकल जाए, लेडीज। क्या चाहते हैं? आपने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत की थी, क्या कहा? अभी किसी गांव वाले ने कोई शिकायत नहीं करी। इसी वजह से क्या कर दें काम, वे कोई सुनवाई नहीं है। जी राहुल, देखिए लगातार ये लोग जो है शिकायत भी करते हैं, शिकायत के बाद जो है लेकिन आप ग्राम प्रधान जो है वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है, एक मिनट, कि आप पूरे गांव का विकास कराइए। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लोग सड़कों के लिए भटके, दूसरी जगहों की सड़कें बनी हैं और यहाँ की सड़कें खराब है, दिक्कत तो है ही है। तो ये नहीं होनी चाहिए।
यही है कि IBC 24 की पूरी कोशिश है कि हम सरोकार की बात उठाएं। बहुत धन्यवाद आपका चौधरी सनवाद उनसे बात करने के लिए। जितेंद्र, क्या खबर है बस्ती से भाई आज की? बिल्कुल राहुल, बस्ती से बात की जाए तो दो खबर की है। पहली खबर मैं अनुमति आपसे लेना चाहूंगा। एक खबर है जिसमें IBC की 24 की खबर का बड़ा शानदार असर हुआ है कि स्वयं जिलाधिकारी ने IBC 24 12 बजे की खबर को देखा और उन्होंने संज्ञान में लिया है। दूसरी खबर प्रधान के खिलाफ है, जिनमें जो है कौन सी अगर खबर? प्रधान के एक मिनट, खबर कौन सी थी? डिटेल बताइए ना। आपने काम अच्छा किया, आपके काम का स्वयं जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया, हल्के में निकल जा रहे हैं आप। पूरी खबर बताइए फिर से, और मैं सावन से कहूंगा बिल्कुल वो राहुल, वीडियो मैं प्ले कराएंगे। बताइए। बिल्कुल राहुल, मैं अनुमति लेना चाह रहा था कि दोनों में से कौन सी खबरें भेजी चलाई जाए। फिलहाल आपको बता दें कि बस्ती जनपद का भरवलिया और टिकुरिया नाम का एक गांव, तो जो गांव बस्ती जनपद में तो है वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां के वोटर थे, प्रधानी का चुनाव वो बस्ती में देते थे, लेकिन बाकी जो वोट चुनाव होते थे वो संत कबीर नगर जिले में दिया जाता। फिलहाल भारत आजाद होने के बाद जब यह चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेके आज तक ये गांव पूरे तरीके से अछूता था। यहाँ तक कि राहुल, सबसे बड़ी चीज है कि एक युवक की बाइट भी आई थी, फिलहाल अभी मैंने भेजी नहीं है, पहले खबर चल चुकी थी। उसमें उसने साफ वो आर्मी की भर्ती देखने जाता है, तो वहां पे उसके दो दस्तावेज होने के कारण कहीं ना कहीं उसको वहां से भगा दिया जाता है या भेज दिया जाता है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट जो थे वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रहे थे, क्योंकि निवास उनका बस्ती था और लेकिन जो आधार था वो आपको संत कबीर नगर था। कहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट। फिलहाल IBC ने लगातार इस खबर को चलाई थी। 12 बजे 12 रिपोर्टर में ये खबर भी चली थी। बाकायदा DM साहब ने हमें बुला के इस बारे में पूछा भी, इस बारे में बताया गया। बस्ती के कमिश्नर और DM साहब ने संज्ञान लिया और उस गांव को बस्ती में पूर्ण रूप से सम्मिलित करने के लिए उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा और जल्द ही वो गांव आने वाले चुनाव में बस्ती जनपद में ही वो चुनाव का अपना मतदान करेंगे उस गांव के लोग। राहुल, जिलाधिकारी कौन है आपके यहाँ? रवीश गुप्ता। रवीश गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद कहिएगा और बोलिएगा कि हमारा काम सरोकारों की पत्रकारिता का है, लोगों की बात उठाने का है। आप अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। और ऐसे जिलाधिकारी अगर हमारे 75 जिलों में हो जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल जाए और विकसित राज्यों में खड़ा हो जाए। तो ऐसे जिलाधिकारियों की बहुत जरूरत है जो अभी भी काम करने में यकीन रखते हैं, ना कि AC कमरे में बैठे ही हैं काम, लेकिन काम कैसे समस्या को हल किया जाए ये आप रवीश गुप्ता जी से सीखते हैं। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए जितेंद्र। अमित राज, क्या खबर है आज की आपके जिले से? जी राहुल, बिल्कुल बता दें कि जी देवरिया से इस समय की जो बड़ी खबर है, जो इन दिनों आज सोशल मीडिया पर एक विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जो देवरिया जनपद के बरहत विधानसभा से जो विधायक हैं साका बाबा। अमित सुनो, ये तो पहली खबर थी, आपने लेट कर दी। इस खबर से मैंने आज 12 बजे 12 खबर ओपन किया है और मैंने बोला भी था शंकर से कि आप जुड़िए, ओपन किया था, अब आप आ रहे हैं इस खबर पे। बाद में बात करेंगे आपसे। इस खबर पर मैंने ओपन किया है, बाइट लिया है और मुझे आपकी जरूरत थी कि आपसे बात किया जाए। कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच। SP सिंह बघेल, क्या खबर है आपके जिले से? सुल्तानपुर जनपद का अखंड नगर थाना आता है। अखंड नगर थाने में बस स्टॉप, स्थानीय बस स्टॉप पड़ता है। वहीं बस स्टॉप पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कई दिग्गज पुराने नेताओं की होल्डिंग फाड़ी जाती है, जिसको पुलिस प्रशासन कल से लगातार IBC की टीम से बात कर रही है। CCTV फुटेज और अन्य कई साथ संकलन के हिसाब से अराजक तत्वों की जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन कह रहा है। कोतवाली से भी बात हुई और यहीं आपका कादीपुर खंड CO से भी बात किया गया, तो ये कहे कि अभी इस पर कोई अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी साथ संकलन किए जा रहे हैं कि होल्डिंग कैसे फाड़ी गई, किसके माध्यम से फाड़ी गई और कौन अराजक तत्व हैं, उनकी जांच की जा रही है और कई साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। धन्यवाद इस खबर के लिए आपका SP सिंह बघेल। होर्डिंग क्यों फाड़ी गई, इसके पीछे की वजह क्या है, ये पुलिस जल्दी पता लगाने की कोशिश कर रही है। 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।